तो सबसे पहले वन जो होता है, वन का मतलब 100%। तो अगर कोई टू बोलेगा तो 200%। अब वन का जब हमने हाफ किया फ्रैक्शन तो 50%। वन थर्ड जब किया 1/3 तो 33.33। बट इंपॉर्टेंट इज ये लिखना, इसीलिए यहां पे इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि 100/3, बेसिकली ये 100/3% हो जाएगा। और परसेंट का मतलब होता है पर 100। अब 1/4 से परसेंट में जाना है तो आप इंटू 100 कर रहे हो, बेसिकली हो ही ये रहा है 25%। और परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो बाई 100 करते हैं, ठीक, इंटू 100। नाउ ये कैसे निकाला हमने, इसका हाफ किया, और इसका जब हाफ करोगे तो अंडरस्टूड है, यहाँ 16.666 होता है, उसको हम 16.6। बट इंपॉर्टेंटली ये आपको लिखना आना चाहिए 16 2/3%। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको लिख लेनी है, याद करनी है जहां तक हम जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये आपको एकदम लिख के रखना है, राइट। तो ये सबने अगर नोट कर लिया तो आपको ये देखना है ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस होते हैं, इनको हमारे को मुश्किल नहीं होती। ये फ्रैक्शंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं हम 1/6 फंस जाता है ना, हम डिवाइड करने लगते हैं, करना ही नहीं है स्ट्रेट अवे ये। और अगर इसको मैं पॉइंट्स में लिखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1/6 की पॉइंट्स में वैल्यू क्या आएगी। अब इसकी 0.5 आएगी कि नहीं, इसकी 0.33 आएगी कि नहीं, 1/4 की क्या है भाई, 25/100। इसकी वैल्यू क्या है, 20/100। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1667। तो ये फायदा क्या होगा, जहां 1/6 आया, अब मान लो कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/6 या पार्ट है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट दिस। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में यूज होता है और हमें आना चाहिए, 100% की तो फ्रैक्शन का क्या वही वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, याद नहीं करना। ये होगा तो ये परसेंटेज में बाई 100 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे याद करना है, अगर ये पता है तो वो वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बहुत, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह ये पाई की वैल्यू आती है, आप मैथमेटिक्स करते हो तो 22/7 आता है, तो ये 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 और ये 1, ठीक है ना, अब 14.28% होता है। ठीक है, अब 1/7 की जब वैल्यू लोगे तो 14.28% होता है, 14.28%। अब जब इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये होगा 14 2/7%। तो दिस इज 14.28%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1/7 को कहीं लिखना है, 0.1428 अप्रोक्स। और भी आगे जाएगी पर यहीं पे हम रोक देते हैं, इसके आगे भी ये वैल्यू कंटिन्यू होती है। ठीक है ना, 128 और फिर 57 आ जाता है और ये रिपीट होती रहती है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, वो भी मैं बताता हूं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट 1/8। अब 1/8 याद नहीं आ रहा मत करो, 1/4 कितना था, 25%। तो 25 का आधा करेंगे तो 12.5, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 12.5 और 12, इसको याद नहीं भी करना तो 1/4 पे जाओ, 1/4 का आधा करो, 1/4 का आधा करोगे 1/8 पे आ जाओगे। और 1/8 पे आ गए तो आप इजीली 25/2 12.5 12, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों,
और आप ये देखो बहुत जगह आता है 1/8। तो इसीलिए ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन है 1/9। अब 1/9 की वैल्यू करोगे ना तो ये 1/3 के जैसे 0.33333 वैसे जाता है। सो 1/9 की जो वैल्यू है परसेंटेज में वो 11.11 है। ध्यान देखो 11.11। और यहां पर फ्रैक्शन देखो तो कैलकुलेट करोगे तो 11 1/9, क्योंकि 1/9 आगे आई विल रिलेट विथ 1/11। ये दो स्पेशल फ्रैक्शंस जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.111 ऐसे चलता रहता है। ये सोन वाला है, ये तो खैर 0.1। तो इसकी वैल्यू याद रखना 1/9 इज 11 1/9%, या 11.11। ये याद हो गया तो बस काम खत्म। फिर ये वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो देखो बाई 7/9 तुम्हारे पास ये डेसिमल वैल्यूज अपने आप है। अब जैसे मैं बताता हूं इसका यूज कहाँ है। मान लो मुझे 7/9 निकालना है। 1/9 कितना होता है 0.1111। तो 7/9 क्या होगा 0.7777। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब 1/4 7 इतना है, तो 3/7 कुछ और वैल्यू आ जाए तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक हो गया है सपोज सबका। हाँ बच्चों ऑनलाइन ऑल क्लियर, आगे बढ़े। आप लोगों ने नोट कर लिया तो ये, और ये लाइफ लॉन्ग है, ये नहीं अभी याद किया छोड़ दिया। इसको जितना फिक्स कर लोगे यूज करोगे तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। अब हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 1/11। अब नोट करो 1/9 क्या था 11। इसको देखो ये 9 था तो यहाँ 11 आया, यहाँ क्या आएगा 9। देख रहे हो दोनों में कोरिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो एमबीए के एग्जाम्स होते हैं उसमें दोनों को बहुत यूज होता है। तो 1/9%। तो 1/11 का आज तुम्हें फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11/22 से भी रिलेट होता है, डबल है। तो आपको उसका भी समझ में आएगा 9.09। तो 0.909 ये भी सो ऑन वाला है। ये इंटरचेंज है, वो 0.1111 है, ये 0.909 एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड नाउ, और इसका वो तो आप समझ ही सकते हो 100/11% है ना। अगर ये कन्वर्ट करोगे 100 क्या होना चाहिए 1/12। देखिए गेस करके आओ। 1/6 नहीं 1/4 ले लेते हैं। 1/4 क्या होता है 25। और उस 1/4 में अगर 1/3 कर देंगे तो 25 का, तो कितना होगा 8, कितना 3। तो 813%। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0। और थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना 8 1/3% का मतलब क्या है बेटा 8% बेसिकली प्लस 1/3%। अब यहां समझो, तो जब 8% है वो तो 8 तो पूरा आएगा। 1/3 कितना होता है 0.33333। तो वो बेसिकली 8.3333 चलेगा, चलता रहे। ये वैल्यूज आपको कैलकुलेशन के लिए आनी चाहिए फ्रैक्शंस की। अगर ये आती हैं तो नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा इसका यूसेज समझाऊंगा। पहले आपके दिमाग में फिट करो। जब ये फिट हो जाता है, और देखो जो मैंने ऐसे लिखा है ये भी फिट होना चाहिए। तो मतलब 1/9 1/11 और क्या करेंगे हम, है ना 1/9 1/7। ये आप फीड करके रखना, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डू। क्लियर हो गए सबको, क्लियर है, सबने नोट कर लिया। चलिए अब हम कुछ कैलकुलेशंस इसके ऊपर तो करूंगा आज, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक व्यू केमिस्ट्री को लेके है। तो थोड़ा मैं केमिस्ट्री या डिवीजन को लेके है, थोड़ा सा उसके बारे में आज हम सीखते हैं। अब क्या डिवीजन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एग्री या डिसएग्री।
सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? सबसे ज्यादा मुश्किल डिवाइड कर देता है। अब जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ये बताता हूं, शुरू कर रहे हैं अभी हम। जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, पहले तुम नॉर्मल उससे करो, फिर हम देखेंगे क्या आता है। देखो, एक आंसर लाने में कितना टाइम लगता है, एक एक्यूरेटली लाने में कितना। सब लोग ट्राई करो, देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे यू विल नॉट अप्रिशिएट द मेथड। तो आज हम इनका मेथड सीखेंगे और धीरे धीरे फिर नेक्स्ट क्लास तक और लॉजिक्स डेवलप करेंगे कि ये नंबर्स जब बड़े भी होते हैं। क्या आंसर आया इसका? 0.109। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई ये आंसर सही है या गलत है, मुझे जो बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन वालों पहला आंसर सही है, मुझे तो डाउट लग रहा है पहले का। क्या आंसर आया भाई? 12/87, इतना टाइम लगता है? चलो पहले मेथड समझो, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है अभी तुम्हें कैलकुलेशन कराना, अब यहाँ लॉजिक समझो। मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, 5/10 क्या होता है? 1/2, मतलब इन दोनों का रेशियो 1:2 है। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं इसमें देखो 5/10 है, तो क्या मैं इसको 10/15 के इक्वल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता ना? ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या था? 1/2। तो इनका रेशियो 1/2 है। अब मैं इसमें ये 1:2 कोई एक नंबर ऐड करना चाहता हूं। ठीक है ना? मान लो मैं इधर 10 ऐड करता हूं, तो डिनोमिनेटर मेरा 10+10 हो गया। समझ में आया? तो मैंने यहां पे 10 ऐड किया, न्यूमरेटर में क्या ऐड करूं कि रेशियो सेम रहेगा? 5। क्यों 5 बोला ये बताओ? नहीं, अब क्या लॉजिक है देखो, मेरी बात समझो। 10/20 है, हाफ आएगा, बट इसको समझोगे तभी आगे आएगा। इन दोनों का रेशियो क्या था? तो मतलब अगर मैंने 10 ऐड किया, तो दो वैल्यू के लिए मैंने 10 ऐड किया, तो अगर एक होता तो मैं कितना ऐड करूंगा? 5। तो इसीलिए न्यूमरेटर में क्या है? 1। हम 5 ऐड करें। अब समझो, अब आंसर बताना देखे। ये ऐड कर दिया, तो मैं 5 के साथ क्या ऐड करूंगा बताओ? क्योंकि रेशियो 1:2 है, तो दो के लिए मैंने कितना ऐड किया? 20। तो एक के लिए कितना है? 10। ये बात समझ में आ रही है? हाँ बच्चों ऑनलाइन, क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आगे की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजी बनाना है। किसी को कोई डाउट है बोल सकता है। अरे आवाज आ रही है मेरी या नहीं? ये मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। सब म्यूट पे है सबको? मैंने तो कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ से कर गया कहाँ है म्यूट ऑल तो ऐसे तो अलाउ नीचे वाला।
हाँ भाई, अब बोल सकते हैं तो क्लियर है सबको? चलो हाँ, इमोजी से भी काम हो जाएगा। चलो, बात को, लॉजिक को समझना जरूरी है, फिर हम ये क्वेश्चन। अच्छा, चलो अब मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरे को आंसर कर। ठीक है, अब मैंने यहां ऐड कर दिया 18। इनका रेशियो क्या है ये बताओ पहले। मैंने यहां 18 ऐड किया, तो 5 के साथ क्या ऐड करूं कि रेशियो सेम रहे? बोलो बच्चों। गुड, एक का आंसर आया। कैसे आया भाई? आप जब 3 था तो 18 ऐड कर रहे हो, 3 के लिए क्या ऐड कर रहे हो, तो 1 के लिए क्या ऐड करोगे? 6। यहां क्या है? 1 है, तो 5 में क्या ऐड कर दोगे? 6। आप कैलकुलेट कर लो, 11/33 भी 1:3। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब तक ये लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आगे हम कर ही नहीं पाएंगे। अब चलो देखते हैं दूसरी भी। इनका रेशियो क्या था? मैंने 15 में क्या ऐड किया? तो 3 के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है ये? तो 1 के रेस्पेक्ट में 6 टाइम्स है ना यार। अभी रुको और समझते हैं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब बात समझो। ठीक है, अब मैंने मान लो यहां 24 ऐड किया है, तो 10 के साथ क्या ऐड करूंगा ये बताओ। देखो ये लॉजिक समझ में आएगा तो करोगे। अब पहले रेशियो समझो। रेशियो क्या है? 2:3। तो 3 के लिए 24 ऐड किया, तो 1 के लिए 8, तो यहां क्या है? 2। यहाँ 16 ऐड करेंगे ताकि ये रेशियो सेम। जब तक ये नहीं समझोगे नहीं आएगा, और इस ये समझ में आया तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल और दूंगा, फिर तुम्हें लॉजिक समझाता। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, बताइए 4 के साथ क्या है? अब इसका रेशियो पहले निकाल लो। 7 के लिए आपने 21 ऐड किया, तो 1 के लिए 3, तो 2 के लिए 6। और तुम ये रेशियो निकाल के देख लो, वैल्यू सेम आ रही है, 2:7। अब इतना मैं ये सब कर क्यों रहा हूं, अब ये तुम्हें समझ आएगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ू। हाँ बच्चों, क्लियर है ऑनलाइन? अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक तक तुम्हें कैलकुलेशंस में कई फायदे होने वाले हैं। चलिए, अब एक बात बताइए, ये इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, 3.5 क्या होता है? 7/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2, तो 2/5। समझ में आ रहा है कुछ? चलो, 1/4.5 बता दो मुझे, क्या लिखेंगे? 2/9 लिखेंगे। 1/5.5, 11/2। इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं तुम्हारे को एक अच्छी चीज सिखाने के लिए रेडी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे तो सब बेकार हो जाएगा करना। अरे कोई हिचकिचाओ मत, प्लीज आस्क इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अरे नहीं भाई, अब क्या, अब भी म्यूट है यार, इतना थोड़ी म्यूट कर रखा था मैंने। अलाउ आपने भी कर रखा है, कर रखा है भाई।
बच्चों कोई बोल के दिखाओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे बोलो, कोई तो बोलो। अरे नॉट अलाउड। मैंने तो देखो, ये लो, कर दिया। अच्छा अब दे पा रहे हैं, ठीक है, आ अब रहा है। आना है। बस लेकिन अब म्यूट रखना, कहीं बैकग्राउंड आवाजें ना आए। अब हम चलेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज पे। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? ये रेशियो का लॉजिक है। अब हम चलते हैं अपना फ्रैक्शन 12/। अब पहले समझ लो प्लीज, जल्दी मत दिखाना, क्योंकि जल्दी दिखाओगे तो मेरे लिए और अपने लिए मुश्किल। इसका परफेक्ट रेशियो नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट होता तो कैलकुलेशन में टाइम ही नहीं लगती। पर मुझे इतना पता है 12 7 जा 84 होता है। क्या अप्रोक्सीमेटली 1:7 की बात कर लूं? बोलो, बोलो भाई। चलो, अब मेरे को मेरी डिवीजन इजी करनी है, और मुझे पता है 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना इज मच सिंपल। तो मैं इसको 100 बनाना चाहता हूं, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं बताओ? 13। अब तुम्हें एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जब मैंने यहाँ 13 ऐड किया तो इस 12 के साथ क्या ऐड करूं। अब बताओ, 7 था तो 13 ऐड किया, तो अप्रोक्सीमेटली क्या किया मैंने? 2 टाइम्स। अरे बोलो, 7 के लिए 13 तो 1 होता तो 2 टाइम्स। तो ऊपर क्या ऐड करूं? 12 में क्या ऐड करूं? ये 1 है ना? तो मेरा आंसर आएगा 14/100। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.14। कैलकुलेटर लेके चेक करो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ रहा है या नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिक्स में है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं, अप्रोक्सीमेट जाना होता है और लगभग पास आ जाते हैं। तो ये है 0.1389, कुछ ऐसे आ रहा होगा। 7 कुछ क्या है, या तो गया आंसर। बताओ, मेथड में मजा आ रहा है? अब हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो एरर हो जाएगा। एरर होने के बाद पता नहीं और क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए, और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे 13/79 निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो पहले तो ये देखें, 1 और 13 6 जा 78, रफली आसपास ही है। अब मुझे इसको फिर 100 बनाना है, तो बनाते हैं, क्या ऐड करें? 21। अब यहां थोड़ा सीखना है। 21 6 के लिए ऐड किया, तो 1 के लिए 21/6 ऐड करेंगे, यानी अब जब तक ये 100 बने, इसमें 3.5 भी ऐड कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। 16.5/100 क्या आएगा? कैलकुलेटर से चेक करना कितना आ रहा है लगभग। कितना, थोड़ा तो वेरिएशन आएगा देखो। माई आंसर विल नेवर बी एकदम एग्जैक्ट, फिर तो बात ही क्या हुई, क्योंकि मैं एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट निकाल रहा हूं। लगभग पास आ रहा होगा, 0.17 ले सकते हैं। हाँ, तो हम बहुत क्लोज है आंसर के। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस नोट करिए और ये तरीका दिखाइए। फिर हम बड़े नंबर्स पे मूव करेंगे, ताकि आपको 100 के अलावा भी लॉजिक समझ में आए। आई होप ऑनलाइन बच्चों यू आर क्लियर सबको। परफेक्ट, ये दिखा दो, समझ में आ जाएगा। यस, कि समझ आ रहा है हमें, है ना? ताकि हमारी जितनी कैलकुलेशन की लाइफ है वो थोड़ी इजी कर दूं मैं। अभी इसमें है बातें धीरे धीरे। जैसे हम ऐड कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लॉजिक विल रिमेन सेम। अब मैंने ऐड किया, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि कई बार पीछे भी जाना है, तो लॉजिक वही रहेगा।
चले बच्चों आगे, सबको समझ आया? चलिए और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं धीरे धीरे। मान लो ये है, तो 27 वन जा 54, आई थिंक 81, 1:3 में चल रहा है। इसको मुझे 100 पे ले जाना है अभी, तो 3 के लिए 18 ऐड किया, तो 1 के लिए कितना ऐड करेंगे? 6। तो भाई मेरा 27 प्लस 6 ऐड कर दूंगा, 33/100 होगा, और इसका आंसर 0.33 आ जाएगा अप्रोक्स, जो कि ठीक ही होगा। चलें आगे। हाँ बच्चों, ऑल डन, किसी ने नहीं किया हो तो बता देना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 43/92, ट्राई करो 43/92 निकालने का। ठीक है, अपने आप, क्योंकि कैलकुलेटर से तो आ ही जाएगा। जितना तुम अपने आप करोगे तुम्हारे को लॉजिक्स क्लियर हो जाए। अब मैं इसको देख रहा हूं, 43 का डबल 86, बस उतना ही है, अप्रोक्सीमेट आएगा ये आंसर। मैं 1:2 ले रहा हूं, जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं है। अब मेरे को 8 ऐड कर देना है, तो बहुत सिंपल है, यानी 4 ऐड हुआ एक के लिए, तो ऊपर 4 ऐड कर दो, 47/100, अप्रोक्सीमेटली 0.47, वो 0.46 कुछ ऐसे आ रहा होगा। चले भाई, हमारे को तो आंसर आसपास चाहिए। एमसीक्यू में अगर अप्रोक्सीमेट क्लियर हो गया तो फिर हमारे को पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है। और अब तो ये लोग रेंज भी देने लग गए आंसर में, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। चलो बात ठीक हुई, चले आगे। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, 37/62 करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इतना ज्यादा वेरिएशन हो तो सोचना है, तभी तो क्वेश्चन दिया है, तुम ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात। देखो भाई, अगर आप इसको 1:2 करते हो तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ये आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि 62 इज फार ऑफ फ्रॉम 74, 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम ये नहीं करेंगे। 37 लगभग 1.5 टाइम्स तो होगा, बोलो। देखो ना, 37 × 3/2। क्यों लॉजिक दे रहा हूं? हमें 1.5, 2.5, 3.5 इसीलिए लिखवा रहा था मैं। तो अब देखो, 18 पॉइंट समथिंग इंटू 54, ज्यादा हम क्लोज आ जाएंगे, ठीक है ना, कंपैरेटिवली हाफ के मुकाबले। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1:3 ले रहा हूं, नॉट 1:3, गलत हो जाएगा, 1:, अब पहले समझो, 1:1.5 मैंने अभी अभी सिखाया, क्या होगा ये? 2:3। पहले ये समझो वाई। आप देखो, मैंने आपको यहां समझाया था, कहाँ समझाया था? अच्छा, 1.5 लिया ही नहीं मैंने। अच्छा, तो 1/1.5 होगा, तो 1/3/2, 2/3, तो 2:3 हो। तो ये हमारा ये रेशियो हो गया। अब इसको 100 के पास ले जाना है तो 33 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 38, तो 38 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 13 हो जाएगा।
लगभग 13 आ रहा है। 26 हो गया 2 के लिए। तो 13 आ रहा है तो 2 के लिए कितना ऐड करेंगे? 26। तो देखते हैं 43 कितना आ रहा है? 63.6। बहुत ज्यादा जा रहा है। 3 के लिए 38 है, तो 2 के लिए 26 के आसपास। और एक कम कर लेता हूं बस, क्योंकि अप्रोक्स 25 आउट करेंगे तो भी। कैलकुलेटर से चेक करना कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, चेक करो। 0.59 है। नहीं नहीं, 56 था। अब 59 इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमने देखो ये 1 पॉइंट भी अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, हमने 3 को लिया तो यहाँ 30, अच्छा 62 है। तो वही 3 डिवाइडेड बाय 38 डिवाइडेड बाय 3 में शायद करना पड़ेगा। 33 में यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग था, तो भी 25 ही लिया है मैंने, 62। तो 0.6261 आना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, फिर भी चलो 0.6261 के आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। ये तो तुम मान के चलो कि ये रेशियो जितना क्लोज आएगा उतनी वैल्यू एक्यूरेट आएगी। ठीक है ना? तो रफली तुम्हारे को, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता एकदम चिपका के चॉइस देते हैं। रफ 0.62 0.61 ये हमारा आ सकता है। चलो और थोड़ा नंबर्स देखते हैं, थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेट चलेगा ये रिलेशन। 248 बाई 778। ये तो मैं कुछ नंबर्स लेके आया हूं, हम लोग कर रहे हैं, तुम कोई भी नंबर लोगे लॉजिक वही रहेगा। अब ये देखो 248 को 250 के टाइप्स हो गया है ना। 250 का डबल कितना होता है? 500। बहुत दूर है, 3 टाइम्स। बस वही कर सकता हूं। अब उससे ज्यादा देखो नंबर्स में 2.333 ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। तो ये कितना है? 3 टाइम्स, तो 1:3 ले लें। 1:3। अब यहां समझो प्लीज ध्यान से, हाँ। अब देखो कुछ लोग जो इसको करते हैं वो 800 पे ले जाते हैं। बात समझो, 800 पे ले जाते हैं डिवाइड। अब 800 पे मैं ले जाऊंगा तो वो 1/8 का चक्कर आ गया। हम इसको 1000 पे लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? 1000। तो 778 में पहले 22 ऐड करो, यानी 222। इतना समझो प्लीज। अब 222 ये 3 से है तो डिवाइड करो, 210 कुछ आएगा है ना। 74 आ रहा है बेटा। तो 248 में 74 ऐड करो तो नीचे तो 1000 आ गया। पहले इसमें 2 ऐड करो, 250 बन जाएगा। 250 में 70 ऐड करो, 320। तो 320। अब कैलकुलेटर से चेक कर लो भाई इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरा अप्रोक्सीमेट इतना। तुम कैलकुलेटर से चेक करके देखो क्या बहुत दूर आ रहा है आंसर या लगभग क्लोज आ रहा है। 0.318। तो 318 को तो अप्रोक्सीमेट 32 हो गया। अगर कैलकुलेटर इसका आंसर 0.318 दे रहा है तो मैं अप्रोक्सीमेट कर, अगर तुम नॉर्मल मेथड से डिवाइड करते हैं, अब बताओ इस क्वेश्चन में इसको हम देख के छोड़ देते हैं, ऐसे आते थे है ना। तो हम ऐसे अप्रोक्सीमेशन में आके टीचर्स भी छुड़वा देते, केमिस्ट्री वाले भी नहीं देंगे कैलकुलेशन, तुम्हें बता दूं, क्योंकि मैथ्स वालों के पास ये है ये। और मैथ्स में भी जो कैलकुलेशन में है सबके बस के नहीं है कि ये सब निकालते रहे। हाँ भाई बच्चों ऑनलाइन, तो 2:7 है तो 432 तो ठीक है। 432 को 7 करेंगे तो 7 6 42, 61 है ना। 61 है तो बस उतना ही ऐड होगा, 61 का डबल कर लो 122। तो वो तुम्हारे ऊपर, 124 भी ऐड कर लोगे ना तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा वो है, उतना चल जाएगा। इसमें ऐड करो कितना होगा? 580 अपॉन 2000। तो 1000 को तो रहने दो, ये ये एग्जैक्ट आए तुम 0.29 आ रहा है।
वो मैंने कहा इतना वेरिएशन नहीं आएगा। अब ये नॉर्मल मेथड से हम करते हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है। पिछले को भी देख लेते हैं, इसको तो देख लिया 0.29। पिछले में भी ऐसे ही कुछ था क्या? हाँ, पिछले में भी सब उल्टा सीधा 2/5 आएगा। तो 2/5 आएगा, तो इसको हमें ले जाना है 158 ऐड करेंगे। तो 158 5 से डिवाइड करेंगे तो 33, और ये 32 31 पॉइंट कुछ है ना? तो 158, तो पांच के एक के लिए 31 पॉइंट समथिंग, तो दो के लिए 62, 63 ऐड कर लो। अप्रो ये लॉजिक समझ में आ गया ना? 63 अप्रोक्सीमेटली। तो 350 में 60 ऐड करो, 410, 414 अपॉन 0.41 आ रहा, 0.4। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? पहले ये देखो, मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी तो करते हुए आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, तो हर जगह ये डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा। अभी कुछ और नंबर्स वगैरह मैं तुम्हें दूंगा तो ये लेने। चलिए एक और बड़ा नंबर देते हैं। चलिए, आराम से करना है, इस बार गलती नहीं करनी है, ना मैंने ना तुमने। अच्छा, एक मिनट। चलिए, लेट्स ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल। ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल। आई विल एक्सप्लेन द मेथड अगेन एक बार, ताकि जो लोग इधर उधर बाद में भी ज्वाइन किए उनको समझ आ जाए। आ गया होगा अब तक तो, जो लोगों ने मेथड समझ लिया अब तक तो आंसर निकाल लिया होगा। चैट बॉक्स पे लिख दो आंसर जिसका आ गया है। पहले तो कितने टाइम्स जा रहा है वो देखना है। पहले 5 निकाल ले, 5 टाइम्स 6, 3,000 तो यही हो गया, और 46 का आधा किया तो 235। 0.18 बहुत दूर है, ये तो नहीं आएगा। 5 1/6 2.5 टाइम्स जा रहा है क्या? 60 6 टाइम्स। आपने नंबर चेंज कर दिया। मैंने 3 42 42 28 238 थोड़ा। 5.5। हाँ, 5.5 ज्यादा बेटर लग रहा है। तो 5.5 टाइम्स जा रहा है, तो 11/2, 2:11। इसको किसके पास ले जाए? 4,000 के पास। चलिए इसको लेके चलते हैं 4,000 के पास। 648 में पहले 52 ऐड करो तो 37, 352 ऐड होगा, ये क्लियर हो गया। अब 352 11 32, यानी कि 64। 53 ऐड होते ही 700 बन जाएगा। तो 711 आ रहा है क्या? तो ऊपर 711, हाँ, और नीचे 4,000। जैसे
1000 को तो छोड़ दो भाई, अब 711/4 अप्रोक्स 4 1, ठीक है ना। 31 तो कितना हो गया 7 31 177 कुछ आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. Exactly. 177, तो ये 177 आ जाएगा, तो 0.1 यही आ रहा है। Yes. Dot. Same. और एक्चुअल कैलकुलेशन से कितना आ रहा है, Same. कैलकुलेटर क्या दे रहा है, Same. सेम दे रहा है। Same. बस देख लो, ऑलमोस्ट, अच्छा काफी क्लोज आ गए हम तो देखो इस मेथड का यूज हमें सीखना है, और वो फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे तो और इजी होगा, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस कैलकुलेशंस टू रीच अप्रोक्सीमेट आंसर। और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहां चॉइसेस दी होती हैं, पर कैलकुलेशन ऐसा होता है कि हम लोग रुक जाते हैं। हाँ बच्चों, क्लियर है। अब थोड़ा हम अवगाद्रो नंबर पे चलते हैं। 6.022 10⁻23, सही बोला मैंने। चलिए, सब्जेक्ट नहीं है पर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसी के काम का। तो अवगाद्रो नंबर जब मोल्स होता है, तो आपको पता है कि इसका बहुत यूज हो जाता है। तो अब हमको ये 6.022 इंटू समथिंग समथिंग आता रहेगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट 6.022 एंड सो। तो अब हम कुछ अप्रोक्स 10⁻⁴ तो यूज करना नहीं है मुझे तो 6.022 से मल्टीप्लीकेशन है। अब मान लीजिए, अच्छा इसके पहले तुमको थोड़ा और बेसिक दे दूं, ताकि देखो तुमको इंटू 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू 50 और इंटू 25। ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे को हेल्प करते हैं इस मल्टीप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करने। अब आपको बेसिक एग्जांपल से पहले 5 क्लियर कर। अब मान लो 38 इंटू 5 है बहुत सिंपल, पर लॉजिक बताते। तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा, तो आंसर इसका 190 है। अब मान लो 126 इंटू 5 करना है, तो इसको हाफ कर दो, यानी 63, ये आंसर। तो यानी 2 4 8, 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा करते जाओ, 1 2, तो आंसर आएगा 12420। अब हमें मान लो कि 47 इंटू 5 करना है, तो आप क्या करोगे, इसके पहले नंबर कौन सा है उसका आधा करो, इसका हाफ कितना होगा, तो अब आंसर आ जाएगा 23, और ये 5 लगा दो जब ऑड नंबर। इवन है तो 0, लॉजिक सिंपल है। 5 को हमने लिखा था 10/2, 5 को क्या लिखा था, तो इसीलिए वो 0 लग रहा था। जब ऑड नंबर हो तो आप एक पहला नंबर लो इवन, और उसको आधा कर दो। तो अब मान लो 123 इंटू 5 लिखना है, तो इसके पहले 122, इसको आधा किया 61, तो इसका आंसर हो जाएगा 615। ये ट्रिक आ जाएगी तो वहां पे हमें हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन। और कभी भी पॉइंट्स में मत फंसा करो, जैसे मैं बताऊं, किसी ने बोला 0.123 इंटू 5 करो, तो पहली चीज इस पॉइंट को भूल जाओ, खाली 123 इंटू 5 कर लो, है ना। तो 123 इंटू 5 इतना है। अब पॉइंट कितना प्लेस था ना, डोंट हैव टू स्ट्रगल विथ पॉइंट की वहां पॉइंट आ गया, हम पॉइंट को करेंगे, पॉइंट की मल्टीप्लीकेशन अब भूल जाओ। अगर आप पॉइंट की मल्टीप्लीकेशन करते रहोगे तो आप हमेशा फंसते रहोगे। ये बात क्लियर हो जाती है। अब देख लो 1 2 3 7 इंटू 5 है, तो मैं 1 2 3 6 को क्यों नहीं पकड़ लू, पकड़ लिया, 6 1 8 5 आंसर खत्म। ठीक है। अब हो सकता है एग्जाम में 12.37 इंटू 5 कहीं मेरे को आ रहा हूं, पॉइंट को, तो ये लेकिन फिक्स होना है 5, ये 5 एकदम फिक्स होना है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कुछ अपने लिए नोट करना है, नोट कर लो कि 5 का क्या है, इवन का केस एक, ऑड का केस एक, ताकि तुम्हें पता रहे। अभी तो क्योंकि बोल रहा हूं समझ आ रहा है, कहीं लिख के रखोगे तो यूज करते हुए याद आएगा। इससे अवगाद्रो नंबर भी इजी हो जाएगा,
क्योंकि पर ये बेसिक आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक नहीं आएगा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये बेसिक आने लगा तो तुम्हें अवगाद्रो नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन बड़ी बोरी, केमिस्ट्री में बच्चा एक ही जगह परेशान होता है, कैलकुलेशन। तो धीरे धीरे उसके भी एग्जांपल्स लाके और भी करेंगे, वहां और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, यही नहीं ये होता है, वहां काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो 5 के लिए हमारा केस है इवन एंड ऑड। आपने लिख लिया, एक एक एग्जांपल लिख लो इसके साथ कि इवन को कैसे करते हैं, ऑड को कैसे करते हैं। इवन को सीधा हाफ, ऐड ए जीरो, ऑड को एक नंबर पहले लेना है इवन को, एंड देन ऐड ए 5। नाउ सेम गोज विथ 50, इसलिए बता रहा हूं 50 बड़े नंबर्स में। अब मान लो 88 इंटू 50 करना है, कुछ नहीं करना, इसका हाफ करो और 2 जीरो ऐड कर दो क्योंकि 100/2 है। और अगर 83 इंटू 50 करना है तो इसके पहले कौन सा नंबर है, 82, 41। 4150। ठीक है, क्योंकि लॉजिक क्या होगा, 83 इंटू 5 करेंगे फिर जीरो आ जाएगा, तो इसीलिए 50 एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक नंबर पहले करके वही लॉजिक उस पे लगा दें। अब हम लास्ट करते हैं 25, फिर हम आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन। अब मान लो हमें 32 इंटू हम 20। क्या खाएंगे? कल भिंडी बन रही है, मैं तो बनाऊं। ये प्रॉब्लम यही होता है कि अनम्यूट करो बस। अब ये जो 25 है, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, 100/4, कुछ नहीं। और ये 8, आंसर आ गया 800। तो सही होगा ना, तीन तरीके से भी करेंगे। पर 25 को सीधा 100/4 लिखेंगे ना। ठीक है, अब 88 इंटू 25 करना है तो बाई 4 कर दो। अब बच्चे फंस जाते हैं अगर नंबर ऑड होता है। अब मान लो बहुत सिंपल लॉजिक है, 33 इंटू 25। अब देखो 33 जो है वो 32 से कितनी दूर है। अब ये तो डिविजिबल है नहीं, इसके जो नियरेस्ट डिविजिबल है वो ढूंढ के बता दो, कौन है इसके नियरेस्ट। 32, ये कितना होगा 800, ये कितनी दूर था 1, तो बस 25 एक बार ऐड कर दो। ठीक है, अब मान लो 34 इंटू 25, तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो 32 इंटू 25 कितना होता है 800। 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 50 ऐड कर दो। और 3 रिमाइंडर, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4 से डिवाइड करोगे और कुछ रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। और अगर यहां होता 35 इंटू 25 तो सीधा सीधा 800 तो है ही, रिमाइंडर 3। तो ये 25 का अगर आपको आ गया, जब भी 4 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 1 या 2 या 3, रिमाइंडर 4 आ नहीं सकता, 0 रिमाइंडर का मतलब फुल्ली डिविजिबल है। एक चीज और बता देता हूं ताकि फिर मेरी कैलकुलेशन पॉइंट्स वाली भी इजी हो। ये आ गया सबको क्लियर? ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो ये? आई होप इतना आ गया। ये सारे बेसिक्स हैं जो यूज होते हैं और इनको यूज करते रहोगे तो कैलकुलेशन पार्ट आपका इजी हो जाएगा, गलतियां कम होंगी। आज आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसको याद रखना। इसकी वैल्यू कई बार बहुत यूज होता है, मैं बताता हूं। देखो 7 का डबल क्या होता है,
14 का डबल क्या होता है और 28 का डबल क्या होता है, बस उसको लास्ट में 5 7 लिख। तो 1/7 होता है 0.142587, फिर वापस आएगा 1422857 वापस। तो आपको इतनी प्लेसेस है। अब 6 क्यों आई, क्योंकि जब 7 से डिवाइड करेंगे हाईएस्ट रिमाइंडर इज 6 किसी भी नंबर का। बात समझ में आई? अब इंटरेस्टिंग चीज देखो आज आप क्या समझ। 6/7। अब बहुत ध्यान से देखो, ये गलत आ गया ना, ठीक है ठीक। अब यहां पे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, तो पहला तो काम मैंने कर दिया। इसमें सेकंड डिजिट कौन सी है जो ऑर्डर में आएगी असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड कौन सा डिजिट है, 2। 2 है कि नहीं, बोलो। तो अब यहां से सीरीज शुरू कर दो, 2 8 5 7 और 1 4 ऐसे घूम के आ जाओ। अब इसमें तीसरी डिजिट कौन सी होगी, पहला तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, कौन सा है 4, तो इसका आंसर आएगा 0.42857। चौथी डिजिट कौन सी है 5, तो 5वीं डिजिट 7, तो 0. और लास्ट 8, तो खाली मुझे अगर 1/7 आता है, ये कोई भी फ्रैक्शन मेरे पास फंस जाए तो मैं उसकी वैल्यू इजीली लिख सकता हूं अप टू एक्यूरेट 6 प्लेसेस, फिर तो ये रिपीट हो। आगे यूज आता है, एक बार लिख के रख लो, लॉजिक लगा दो और फिर हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. चलो कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, खुश हैं। कैलकुलेशन जो है बड़ी दुखी करती है और इसीलिए मैथ्स बदनाम है। कभी मुन्नी बदनाम होती है, कभी मैथ्स बदनाम होता है। मैथ्स बेचारा बेमतलब कैलकुलेशंस के लिए बदनाम होता है, जो इतनी मुश्किल है नहीं, है ना। मैथ्स का अब देखो, मैथ्स से गाने बने, तुरु तु तुरु तु तु, वो 2√2 से गाना बना, ठीक है ना। तो मैथ्स को ये लोग यूज बहुत करते हैं, बायोलॉजी वाले को कह लो, फिजिक्स वाले को कह लो, केमिस्ट्री वाले को कह लो, मैथ्स को तो कोई भी उठा के यूज कर लेता है, मैथ्स ही बेचारा यूज नहीं कर पाता, ठीक है ना। बायोलॉजी में भी मैथ्स है, केमिस्ट्री वाला ले जाता है, लॉग यूज कर लेता है। तो मैथ्स तो अपने लिए बना ही नहीं, बदनाम होने के लिए बना है। बायो वाले तो आधे मैथ्स लेते ही नहीं, वो तो कहते बैर है। अरे आधे बायो वाले इस बार तो नीट वालों ने बोला तुम्हें बताते हैं, बिगर मैथ्स के तुम बायो क्लियर करके दिखाओ। तो ऐसा पेपर बनाया फिजिक्स का, बायोलॉजी में भी प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछ लिया इस बार, तो ऐसा था। तो मैथ्स का अब इस बार जो भी डॉक्टर बनेगा ना वो इंजीनियर भी बन जाएगा साथ, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसी आई थी। Bio में बहुत आता है, base पे तो चलिए भाई ये लिख ली, सर एक चलिए बार फिर से चलिए, रिपीट कर दीजिए उस बस आज 5 7 मिनट और पढ़ाएंगे, 6.022 का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर काम। देखो अभी तुम्हें 6.022 से तो आज ही मुक्त करवा देंगे, उसमें है कुछ नहीं। चले आगे। हाँ बच्चों लिख लिया आप लोगों ने, लॉजिक बता दिया तो लिख ही लिया होगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब आइए इसको समझते हैं, पहले बेसिक से चलते हैं फिर।
आज तुम्हें मल्टीप्लीकेशन 100 तक कैसे याद करेंगे, अभी थोड़ा सा हिंट दे। टेबल 100 तक याद नहीं होनी चाहिए किसी को भी। टेबल कितने तक आनी चाहिए, 9 तक आनी चाहिए। अगर 9 तक टेबल आती है तो 100 तक की टेबल तुम बगैर कुछ करे लिख सकते। खाली टेबल 9 तक आनी चाहिए, 9 के ऊपर टेबल की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अब देखो इसको अलग करो, 6 अलग कर दिया, कोई डाउट? बोलो बच्चे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। 6.022 इंटू 8 कर रहे हैं, 6 अलग ये। किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। क्या 48 लिख दें? कोई डाउट? देखो इसका लॉजिक समझा देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस ऐसे LR मेथड होता है, LR लेफ्ट ब्रेन राइट। 2 8 जा कितना हुआ, और ये भी 2 8 जा कितना हुआ। ये तो सिंपल नंबर है, और खाली ये जो है ये 1 इसमें ऐड कर दिया करो, तो ये बनेगा 176। अब मान लो 37 इंटू 6 करना है, करो मल्टीप्लाई। 18 करो मल्टीप्लाई, 4 ऐड कर दो। 93 इंटू 7 करना है, करो मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई 21, 2 ऐड कर दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, 9 तक की टेबल। तो बेटा देखो 22 इंटू 8 करोगे, ये करोगे तो कितना आएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना आया? अब इसको क्लब करना है, एक डेसिमल था। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई वैसे भी करेंगे तो 1676 और ये 1 ही आएगा, जीरो का कोई रोल नहीं होता। तो आंसर होगा 48.176। 48.1। अभी बड़े बड़े नंबर भी लेंगे, पहले तुमको समझाएंगे लॉजिक क्या है। ये आंसर क्लियर हो गया? हाँ भाई, ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया कि कैसे हम ब्रेक करके करते हैं? चले आगे। मल्टीप्लाई कभी मत किया करो। अब देखो जैसे 74 इंटू 8 आता है, कुछ मत करो, बोलो 56, बोलो खत्म। कैरी फॉरवर्ड का चक्कर खत्म होगा, कैरी फॉरवर्ड का चक्कर नहीं रहता। डेसिमल्स को तो मैं कभी यूज करता ही नहीं, क्योंकि डेसिमल को फिर लास्ट में देख लेंगे। अब मान लो 6.022, अभी 8 वाले ही ले रहा हूं, मान लो इंटू 28 आ जाता है, तो पहले 6 लिखो, उड़ गया। ये तो 8 ही लिख लो, और यहां 28 क्या होता है? ये बदमाश हो गया। 20 प्लस 8 होता है कि नहीं? अब या 6 इंटू 28 करना है, कितना हुआ? 120। कितना हुआ? 48। 168 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो 168 हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्या आएगा? बोलो। हाँ, नहीं नहीं, 28 को 8 से नहीं, है गलती हो गई। ये 6, ये पहले इसको करने दो। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब 22 की बारी आती है, उसको करते हैं। हाँ, 128 plus 48 हाँ अरे भाई 120 है ये, 120। ये 168 को एक तरफ करो। अब रह गया 22 इंटू 20, क्योंकि 22 है तो बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर पाते हैं, और कुछ नहीं है। 22 इंटू 20 तो खत्म ही हो गया भाई। अगर 22 इंटू 20 प्लस 8 कर लूंगा तो भी चलेगा। ये तो 440 हो के बाद खत्म, ये तो 440 हो जाएगा, और ये हमें पता है 176। 0.616। ठीक है, ये तो क्या है, जब
नेक्स्ट क्लास रखूंगा मैं, तो उसमें इसको मोर एलोबरेटली करूंगा। थोड़ी मैं केमिस्ट्री किताब से वही कैलकुलेशन ले आऊंगा जो हमारे को वहां करनी है, ताकि वो मोल्स और ये जब हम नॉर्मेलिटी वगैरह करते हैं या जहां मोल्स कैलकुलेट करना है वहां 6.022 के साथ क्या क्या आ सकता है, ताकि हम रियल टाइम क्वेश्चन करें। आज आपको क्या प्रैक्टिस करना है? रैंडम क्वेश्चंस लीजिए, डिवीजन के करिए, वो फ्रैक्शंस याद करिए। देखो बेटा 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/, इनको एकदम दिमाग में फिट रखना है। अगर ये सारे आपको एकदम रटे हुए हैं और एक लास्ट 1/12 जो बहुत इजी है, वो योर कैलकुलेशन लाइफ विल बिकम इजी। तो अगले हफ्ते जब मैं लूंगा तो इनको कनेक्ट करूंगा और हम आगे करेंगे। थोड़ा सा आपको स्क्वायर्स का बता दूं, अगर कैलकुलेशन चाहते हैं 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, लर्न। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन से लेके डिवीजन से लेके बहुत यूजफुल हो जाता है। और जिनको थोड़ी और कैलकुलेशन है तो 1 क्यूब से 19 क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर मैं तरीके भी बता दूंगा, इसमें भी याद करने के हैं। पर इफ यू कैन लर्न अप टू दिस, बहुत रॉकेट मतलब बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। यू विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास का मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। स्टे अपडेटेड और उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू। So